नमस्कार साथियों, जय सृष्टि। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आज के इस लाइव सेशन में हम आप सभी को अपनी तरफ से, अपने पूरे कंपनी की तरफ से, सनसिटी परिवार के एक एक प्रमोटर को, सीनियर को, जूनियर को एवं हमारे सम्मानित सभी ग्राहक बंधुओं को मैं अपनी तरफ से और अपने पूरी कंपनी की तरफ से इस नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, क्योंकि आज नव वर्ष के शुभ अवसर पर हमें आप सबके बीच में एक बार पुनः लाइव आने का अवसर मिला। इसके लिए मैं आप सबका कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और दिल से धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी नव वर्ष 2026 की शुरुआत हुई और 2026 की जो शुरुआत है, एक नई दिशा, एक नए जोश, एक नए जुनून, नए जज्बा के साथ 2026 का हम लोग शुभारंभ करते हैं। और इस नव वर्ष में हमारी कंपनी की तरफ से आप सबको बहुत सारी नई नई सौगात मिली हुई हैं, जिसमें हमारे ऑल इंडिया से बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे प्रमोटर्स कंपनी के हेड ऑफिस को विजिट किए। उन्होंने कंपनी के प्रोजेक्ट को विजिट किया और कंपनी के मिशन को समझा, कंपनी के आने वाले फ्यूचर के बारे में समझा और जो अभी नया सत्र चालू होने वाला है 2026 और 27, इसमें क्या बदलाव हो रहे हैं, नए सत्र में कंपनी ने आपके लिए क्या लेकर के आया है, नया जो सेशन आ रहा है, हम सब के लिए क्या बदलाव हो रहा है, ये सारी चीजें एनुअल मीटिंग के माध्यम से कंपनी ने आप सबको बताया। जितने भी सूरत, गुजरात हेड ऑफिस लोग चल कर के आए, मैं उन सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब आए और कंपनी की सारे सिस्टम को समझे, कंपनी के बायलॉज को समझे, कंपनी के सर्कुलर को समझे, कंपनी के विजन और मिशन को समझे। जब ये सारी चीजें आप लोग समझते हैं और हम सब लोग मिल करके एक दिशा तय करते हैं, तो जब हम दिशा तय करते हैं तो हमारी दशा तय होती है। तो हम लोग एक मिशन पे अभी चल रहे हैं। अभी आपको पता है कि कंपनी 14 साल कंप्लीट कर गई और 15वें वर्ष में हम लोग शुरुआत कर चुके हैं। तो 15वें वर्षगांठ के अवसर पर कंपनी बहुत सारी चीजें लेके आई। सबसे बड़ी चीज दोस्तों जो लेके आई है, मैं आपको बता दूं, कंपनी ने जो अभी तक 14 साल काम किया, काम करने का तरीका वो एक अलग था, लेकिन अभी जो काम करने का तरीका है, यहाँ से बिल्कुल काम करने का तरीका चेंज हो जा रहा है। और आप सबको सीनियर के माध्यम से बताया गया है कि अभी तक आप चाहे जैसे भी काम किए हो, जो भी किए हो, लेकिन अब यहाँ से बिल्कुल आपको एक फार्मूले के तहत काम करना है, एक सिस्टम के तहत काम करना है, कंपनी के बायलॉज के माध्यम से काम करना है, जो कंपनी ने आपको बायलॉज दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी की वही रीढ़ होती है। और जब रीढ़ आपकी मजबूत होगा तो कभी भी समस्या नहीं आने वाली है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि हम सबको कंपनी के सिस्टम से काम करना है, जिससे हम भी मजबूत रहे, हमारे ग्राहक भी मजबूत रहे, हमारी कंपनी भी मजबूत रहे और कंपनी में काम करने वाला एक एक व्यक्ति मजबूत रहे। तो सबसे बड़ी बात यह आती है, जो नए सत्र में कंपनी ने लाया है, वो आप सीनियर के माध्यम से जो बदलाव किया है वो समझ सकते हैं। आप सबको मीटिंग में बताया गया है, फिर आपको आगे भी बताया जाएगा। दूसरी चीज जो यहाँ पे बताया गया, वो क्या चीज बताया गया, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अभी तक हम लोग सनसिटी के सफर 1 में चल रहे थे, अब सनसिटी का सफर 2.0 ये प्रारंभ हो गया है
15वें वर्ष में। 15वें वर्ष में अब जो 14 साल में आपने मेहनत किया, कंपनी ने मेहनत किया, स्ट्रगल पीरियड था, अब हम लोग ऐसे पीरियड में आ चुके हैं जो आने वाले 5 साल में हम सब लोग मिलकर के सही दिशा में काम करके अपने भविष्य को उज्जवल भविष्य बनाएंगे, अपने परिवार को और अपने आप को आर्थिक मजबूती, जो हम लोग का एक मिशन है जिसको आज हम लोग लेके चल रहे हैं कि आर्थिक मिशन कैसे हम लोग अचीवमेंट करें, पैसिव इनकम कैसे अचीवमेंट करें, लाइफ टाइम इनकम, सिक्योर लाइफ टाइम इनकम कैसे हमारे पास आए। सिक्योर लाइफ टाइम इनकम के लिए आज हर कोई परेशान है, भटक रहा है, इधर भटक रहा, उधर भटक रहा, रास्ते पे रास्ते खोज रहा, लेकिन उसको रास्ते नहीं मिल रहे। तो वो सारी चीजें आज इस मीटिंग के माध्यम से हम आप सबको बताने जा रहे हैं। हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके रखिएगा, क्योंकि आज वो चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमारे लिए, आपके लिए, कंपनी के लिए, हर किसी के लिए जानना समझना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि जिस चीज को हम आपको बताने जा रहे हैं, इस चीज को जब आप समझेंगे, वास्तव में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, अपने लोगों को एक बेहतरीन सिस्टम दे पाएंगे और जबरदस्त कमाने का आपको फार्मूला मिलेगा। तो आज की मीटिंग से ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज जो कंपनी का 14 साल का अनुभव रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट इतना शानदार रहा है, कंपनी का काम करने का तरीका इतना शानदार रहा है। आज आपने देखा बहुत सारी मार्केट में कंपनी आई, लेकिन कुछ न कुछ कमियों की वजह से, कुछ न कुछ मिस मैनेजमेंट की वजह से आज वो लोग कहानी खत्म हो गई, फ्लॉप हो गई। लेकिन आज आपकी कंपनी का मैनेजमेंट इतना शानदार है, इतना सुपर है कि आज इसी मैनेजमेंट की वजह से आज कंपनी को भारत सरकार के तहत, भारत सरकार के माध्यम से एक बहुत बड़ी सौगात मिली। हम सबको खुशी की बात है, बहुत दिल को सुकून मिलता है कि वास्तव में हमारी कंपनी इस लेवल पे आ चुकी है जो आज भारत सरकार को कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है। और आज तो अभी एक शुरुआत है, आने वाले कल में कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं और बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, और वो फायदे में हमारा आपका भी अंश होगा, हम सबको भी उसमें कुछ न कुछ जरूर फायदा मिलने वाला है। लेकिन फायदा किसको मिलेगा दोस्तों? फायदा उसी व्यक्ति को मिलेगा जो सिस्टम को समझेगा, जो सिस्टम को मानेगा और जो सिस्टम से काम करेगा। क्योंकि बात मानने वाले को दुनिया को सारी चीजें मिलती हैं, बात ना मानने वाले को, सिस्टम को ना मानने वाले को, सिस्टम को ना समझने वाले को जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। तो आज जो सिस्टम को पकड़ के चल रहा है, सिस्टम को मान के चल रहा है, वास्तव में आने वाला कल उनका होगा। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो भारत सरकार से कंपनी को एक सौगात मिली, बहुत ही खुशी की बात है, खुशखबरी है ये, मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले ही फोन के माध्यम से, लेकिन आज ये चीज मैं लाइव बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। हर प्रमोटर के लिए, हर कार्यकर्ता के लिए, हर सीनियर के लिए इस सिस्टम को जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानेंगे, आप समझेंगे, तभी आप किसी और को समझा पाएंगे, तभी अपनी टीम में किसी और को बता पाएंगे, और जब बताएंगे तभी उसका फायदा आपको मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिल पाएगा। तो आज का जो पॉइंट है वो ये है कि एसएम मल्टी स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के तहत भारत सरकार से कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट करने का अवसर मिला। 2026 में एक नई शुरुआत हुई, जबरदस्त शुरुआत हुई, धमाकेदार शुरुआत हुई और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई। गवर्नमेंट की तरफ से कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट करने का अवसर आया। वो अवसर क्या आया उसको ध्यान से समझिएगा। अभी सूरत शहर इतना तेजी से विकास कर रहा है, इतना डेवलपमेंट कर रहा है, जो लोग सूरत आए, विजिट करके गए हैं, उनको बखूबी पता है, उन्होंने अपनी आंखों से देखा, पूरा सूरत का नजारा देखा कि वास्तव में सूरत दिन रात, दिन दुगनी रात चौगनी विकास कर रहा है। विकास करने का जो सबसे बड़ा कारण है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, हर किसी का फोकस
इस सूरत पे है। सरकार के अलावा जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, सबका फोकस सूरत है। सूरत आज भारत का सबसे तेजी से विकास करने वाला शहर है। आज सूरत स्मार्ट सिटी में आ गया है। अभी आपने न्यूज देखा होगा, न्यूज के माध्यम से आपको पता चला होगा सूरत सिटी में जितने भी झोपड़पट्टे थे, जिसको अस्लम कहा जाता है, जितने भी झोपड़पट्टे थे उनको सब गवर्नमेंट वहां से हटा करके बाहर कर रहा है। वो सिटी से बाहर रहेंगे। जितने भी शहर में है पूरा अल्टीमेटम सबको मिल चुका है कि बिल्कुल शहर में गंदगी ना रहे, कूड़ा कचरा ना रहे, क्योंकि सूरत को नंबर 1 स्थान मिल चुका है साफ सुथरा के मामले में, स्वच्छ शहर के रूप में। इसके पहले दूसरे स्थान पे आता था, इंदौर पहले रहता था, लेकिन अभी सूरत को पहला स्थान मिल गया है। तो ये सारी चीज को देखते हुए जितने भी झोपड़पट्टे थे, गरीब वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, जिनके पास रहने का घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको अभी शहर से बाहर करने का ये सिस्टम आया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसी के तहत सनसिटी मल्टी स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव के तहत जो 2014 से आपके पास लाइसेंस है, आज पूरे गुजरात में गर्व की बात आती है कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 लोगों के पास ये लाइसेंस है। तो उस लाइसेंस के तहत कंपनी को यह अधिकार मिला कि जो लोग शहर से बाहर जा रहे हैं उनको सस्ते दामों में आवास उपलब्ध कराना है। जैसे आपके बीच में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री आवास योजना आती है, मुख्यमंत्री आवास योजना आती है, उसी तरीके से मल्टी स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव के तहत सस्ते दामों में आवास उपलब्ध कराया जाता है। जो आवास उपलब्ध कराया जाता है वो लकी ड्रा के माध्यम से होता है। उसमें हर किसी का नहीं आ जाएगा, या कोई चाहेगा हम चाहेंगे, आप चाहेंगे, आप चाहेंगे कि नहीं मेरा भी इस फ्लैट में हो जाए, नहीं। उसके कुछ तौर तरीके हैं, उसके कुछ बाउंडेशन है, उसके कुछ नियम है, उस नियम को पालन करना पड़ता है। उस नियम के तहत जो व्यक्ति आएगा, जो कैंडिडेट आएगा, जो आवेदन करता आएगा, उसे वो फ्लैट मिलेगा। फ्लैट क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो जो फ्लैट बनाने जा रही कंपनी, रियल एस्टेट का कंपनी के पास अनुभव है और आज 14 साल का अनुभव फील्ड में है। कंपनी के पास हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों ग्राहक हैं, अटूट विश्वास। ये सारी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि आपका मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है, आप बहुत अच्छी गुडविल के तहत काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कंपनी को प्रोजेक्ट दिया कि आप यूपी के लोग हों, बिहार के लोग हों, झारखंड के लोग हों, गुजरात के लोग हों, कहीं के लोग हों, आप उनको आवास बना करके उनको उपलब्ध कराएं सस्ते दामों में, और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट कैसे रहेगा ये मैं आपको समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसका फार्मूला ये है, इसका तरीका ये है कि इसका पहले आपको फार्म भरा जाएगा, आपको फार्म भरना पड़ेगा। फार्म में क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आपको ध्यान रखनी है। आप किसी बैंक से डिफाल्टर ना हो, आप लोन लिए हो, लोन को ना भरे हो तो आप डिफाल्टर हो जाएंगे। आप क्रिमिनल केस में कहीं बंधे ना हो, आपका मर्डर, छिनैती, डकैती, ऐसा कोई क्रिमिनल केस आपके ऊपर ना चल रहा हो, नहीं तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा चीज, आईटीआर आप भर रहे हो, टैक्स पेयर हो, आप टैक्स देते हो गवर्नमेंट को, तब भी आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके पहले आपने कभी आवास योजना का लाभ लिया हो, अगर इसके पहले आपने कभी आवास योजना का लाभ लिए होंगे तो दोबारा आपको आवास का फायदा नहीं मिलेगा, आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और फार्म भरना है। हाँ, अगर वो व्यक्ति ऐसे कंडीशन में आता है तो वो अपने फैमिली में, जैसे हस्बैंड के ऊपर कोई प्रॉब्लम है तो वाइफ के नाम से फार्म भर सकते हैं, दोनों के ऊपर प्रॉब्लम है तो बच्चे के नाम से फार्म भर सकते हैं, लेकिन बच्चा 18 साल के ऊपर होना चाहिए। फार्म भरेंगे, फार्म का कोई चार्ज नहीं है, 1 रुपया भी फार्म का चार्ज आपको नहीं देना है। और ये फार्म आप फोटो कॉपी नहीं करेंगे, अगर फोटो कॉपी करेंगे तो भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर फार्म पे सील लगा हुआ है, स्टैंप लगा हुआ है।
तो स्टैंप जिसका लगा रहेगा वही फार्म एक्सेप्ट होगा, स्वीकार योग्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये सारी कंडीशन है, कंडीशन को आपको समझना है। तो जब हम फार्म भरेंगे, इसके बाद यूपी में अलग, बिहार में अलग, गुजरात में अलग ड्रा का डेट होता है। ड्रा जिस दिन होगा, जो कस्टमर फार्म भरे रहेंगे उनको आमंत्रित किया जाएगा, बुलाया जाएगा, उनके सामने ही ड्रा होगा। ऑनलाइन ड्रा होगा, वो स्वयं जो सिस्टम होगा उसको पालन करेंगे, उनके सामने ड्रा होगा। और जब ड्रा होगा, ड्रा निकलेगा, जिसका ड्रा में निकलेगा उसी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा। मात्र 2500 मतलब 2500 रुपया महीने का इंस्टॉलमेंट। जिसका ड्रा में आएगा, ड्रा निकलेगा, तुरंत 2500 रुपया दे के बुक करेंगे और 2500 रुपया महीने का इंस्टॉलमेंट पे आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी। 6 महीने में 55,000 रुपया डाउन पेमेंट देना है। इस फ्लैट की कीमत है 1 BHK। 1 BHK मतलब एक बेडरूम, एक हॉल, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम, बालकनी, टोटल 380 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्डअप एरिया रहेगा, जो एक परिवार को रहने भर के लिए पर्याप्त जगह होता है। ये आपको मिलेगा। उसमें आपको लिफ्ट की व्यवस्था मिलेगी, इसके साथ साथ आपको नीचे पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, CCTV कैमरा की व्यवस्था मिलेगी, ये सारी व्यवस्था मिलेगी। इसका रेट होगा 9,98,000 रुपया। 9,98,000 रुपया 6 साल में देना है, धीरे धीरे करके देना है। 25 रुपया इंस्टॉलमेंट आप देते हैं, 55,000 रुपया डाउन पेमेंट देते हैं। आप कम से कम, अधिक से अधिक चाहे जितना भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम हर महीना 2,500 रुपया आपको भरना ही भरना है। 6 साल मतलब 2032 का ये पजेशन का टाइम है। 2032 में कंपनी आपको पजेशन देगी 6 साल में। 6 साल में आराम से आप पैसा दे पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम नहीं दे पाएंगे, आप पहले प्रयास करिए कि 6 साल में पूरा पैसा दे दीजिए। नहीं भर पाते हैं तो आप उस पर बैंक से लोन करा सकते हैं, लोन करा लीजिए। दूसरी चीज, जब आप लोन कराएंगे तो 1,80,000 रुपया का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। 1,80,000 रुपया सब्सिडी मिल जाएगा तो आपको भरना कितना पड़ेगा? 8,20,000 रुपया। अब 8,20,000 रुपया उस व्यक्ति को फ्लैट मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, फ्लैट क्यों लेंगे, फ्लैट लेने से फायदा क्या होगा, फ्लैट हमें क्यों लेना चाहिए, या हमारा कस्टमर कोई लेता है तो उसको फायदा क्या मिलेगा। सबसे बड़ा बात ये आती है मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लैट जो है आज के समय में हर आदमी सेफ्टी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। शहर में रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है, वो व्यक्ति गांव में रहता है या शहर में रहता है, मजदूरी करने जाता है, नौकरी करने जाता है, कुछ भी करने जाता है, तो फ्लैट में रहता है। तो फ्लैट में किसी का आना जाना नहीं होता, वो फ्लैट में अपने अंदर सेपरेट रहता है, ना किसी से लेना ना देना। तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। सिक्योरिटी पर्पज से जितने भी बड़े बड़े लोग को आप देखे होंगे सब फ्लैट में ही रहते हैं, क्योंकि वहां बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। तो सिक्योरिटी पर्पज बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज, आज शहर में कोई भी फ्लैट है 1 BHK का, मिनिमम उसका जो किराया है, मिनिमम जो किराया है आज के डेट में 5 से 6,000 रुपया। आज के डेट में 6 साल बाद की हम बात करें तो 6 साल बाद किराया हर साल 10% बढ़ता है, और किराया हर साल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी घटने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो अगर हम 6 साल बाद की बात करते हैं तो कम से कम आपको 10,000 रुपया किराया मिलेगा। अगर 10,000 रुपया आपको किराया मिलेगा तो सोचिए आपका पैसिव इनकम कितना जबरदस्त क्रिएट हो गया कि 2,500 रुपया महीना भर करके आप एक फ्लैट के मालिक हो जा रहे हैं। और 8 से 10,000 रुपया जब किराया आएगा, वो तो किराया हर महीना आएगा और लाइफ टाइम आएगा, जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। हम आप जब तक रहेंगे तब, हमारी पीढ़ी रहेगी तब, और पीढ़ी नहीं रहेगी तो अगली पीढ़ी को भी वो चीज मिलने वाली, क्योंकि 100 साल उसकी लगभग लाइफ होती है। तो बात को ध्यान से समझिए, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है कि आप उसको रेंट पे नहीं दे पाएंगे, बेच नहीं पाएंगे। जब सरकार लकी ड्रा के माध्यम से निकालती है, आवास योजना देती है, तो वो उसमें बाउंडेशन होता है कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं, किराया पे नहीं दे सकते हैं, आप केवल रह सकते हैं। लेकिन ये कंपनी के माध्यम से,
एशियन मल्टी स्टेट हाउसिंग कोऑपरेटिव के तहत है। यहाँ फाउंडेशन नहीं है, यह आपकी प्रॉपर्टी है, आप चाहे बेचे चाहे रखें, ये आपकी मर्जी है। आज आप ले लिए 5 साल 10 साल बाद 15 साल बाद उसको बेच दिए, तो सोचिए आज आप 9,98,000 में खरीद रहे हैं। आज आप कैलकुलेशन करिए, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आज की डेट में मिनिमम 1200 से 1300 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से कंस्ट्रक्शन का रेट है आज के डेट में। आप निकाल लीजिए 6 साल बाद कंस्ट्रक्शन का रेट कम से कम 2000 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से। आप केवल और केवल कंस्ट्रक्शन का पैसा कंपनी को देंगे, लेकिन कंपनी में आपको सब्सिडी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा और कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी चीज, गवर्नमेंट की तहत सब्सिडी कंपनी को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पैसिव इनकम बनाने का। आज पूरे भारत में 2,500 रुपया में कहाँ प्रॉपर्टी मिलती है, कहाँ फ्लैट मिलता है? अगर कोई देता हो तो मुझे आप बताइए। आज हम आप कितना पैसा इधर से उधर कर डालते हैं, लेकिन आज एक एक रुपया अगर हम बचा कर रखते हैं और प्रॉपर्टी में पैसा डाल देते हैं तो आने वाला हमारा फ्यूचर बहुत मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये चीज बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट में एलन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे रईस आदमी, वो कहते हैं कि आपके पास 2 बेटे हो, एक तीसरा बेटा तैयार कर लीजिए प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी अगर आपने बना लिया, आप छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे आगे बढ़ाएंगे, कल 20 साल 25 साल बाद उसकी शादी कर देंगे। नौकरी पाएगा या नहीं पाएगा, शादी करने के बाद वो सेवा करेगा नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर्टी अगर आपने शहर में बना लिया, फ्लैट बना लिए, तो उसको किराया दे देंगे तो 10,000 15,000 20,000 जो भी किराया होगा, अगर वो किराया आएगा तो सबसे ज्यादा देखभाल वो आपका करेगा। सबसे ज्यादा देखभाल कौन करेगा? तीसरा बच्चा। जो आप प्रॉपर्टी बनाए वो भी आपका एक बच्चा है। जितना पैसा आप बच्चे को पालन पोषण में खर्च करते हैं, उतना ही पैसा आप एक प्रॉपर्टी ले लीजिए। आपके बच्चों से ज्यादा आपका पालन पोषण न करे, आपकी सेवा न करे, तो फिर आप कहिए। तो मेरे दोस्तों, ये चीज आपको कस्टमर को समझाना है, ये चीज आपको बताना है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा हमारे प्रमोटरों को। कंपनी तो इसको कर ही रही है, और जो बहुत खुशनसीब लोग होंगे उन्हीं को ये मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 फ्लैट है। 1000 फ्लैट ये है कि आप अभी फार्म जा रहा है आपके पास, फार्म आप ले सकते हैं, ब्रांच से कुरियर चला जाएगा, वहाँ से आपको फार्म मिल जाएंगे। और जब फार्म जाएगा तो आप उसको अधिक से अधिक लोगों को फार्म भरने की कोशिश करेंगे। जब अधिक से अधिक लोगों को फार्म भरने की कोशिश करेंगे, कोई व्यक्ति 20 फार्म भरेगा, कोई 50 भरेगा, कोई 100 फार्म भरेगा, तो इसमें आपको सबसे बड़ा लाभ क्या मिलेगा, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, कि सबसे बड़ा जो आपको फायदा मिलने वाला है वो फायदा ये है कि आप जाते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव के हैं, आपके समाज के हैं, आपके बीच के जितने भी लोग हैं, सबको समझाना और सबका फार्म भरना। फार्म सबका भरेंगे और सबका आएगा ऐसा नहीं, जिसका ड्रा में आएगा। जब ड्रा होगा, मान के चलिए कि 60 से 70% लोगों का ड्रा में नाम आएगा, जितने लोगों का आपने फार्म भर के दिया, इतना ही मान चलिए। 100% कभी मान के मत चलिएगा कि मैं जिसका दूंगा सबका आ जाएगा। किसका आएगा ये उनके नसीब के ऊपर बात है, ये ड्रा क्लियर करेगा कि किसका नाम आ रहा है किसका नहीं आ रहा। जब ड्रा में आएगा तभी उनकी बुकिंग होगी, और बुकिंग के समय अगर जिस दिन ड्रा रहेगा, अगर उस दिन वो ड्रा में नाम आ भी गया और उस दिन अगर बुकिंग नहीं करा रहा है, फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में कितना भी प्रयास करेंगे नहीं होगा। तो आपका फायदा क्या है, मैं आपके फायदे की बात करूं, अगर 100 फार्म आपने भरवा दिया तो आपके यहाँ जो प्रोग्राम होगा, सेमिनार होगा, ड्रा होगा, तो कंपनी आपको स्टेज पे सम्मानित करेगी और आपको सरप्राइज गिफ्ट देगी जो 100 फार्म भरे रहेंगे। दूसरा, अगर आपने 100 से ज्यादा फार्म भर दिया, 150 200 फार्म भर दिया, और मान चलिए 100 आ गया, 100 आपका आ गया, क्योंकि फार्म ज्यादा भरेंगे तभी आपका आएगा 100। अगर आपने 100 फार्म बुकिंग करवा दिया प्रोजेक्ट में, वो चलता गया और 100 फ्लैट आपने दिलवा दिया लोगों को। देखिए,
हम अपना तो फायदा चाहते हैं, लेकिन हमें अपने फायदे के साथ साथ समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो, हमारे लोगों का भी भला हो, हमें इस बारे में भी सोचना है। क्योंकि हम लोग जो काम करते हैं वो हम लोग समाज सेवा का काम करते हैं। समाज सेवक तब आप कहलाएंगे जब लोगों का फायदा होगा। आज हम लोग 14 साल में बहुत सारे लोगों को, किसी की शादी में, किसी के विवाह में, किसी के बहुत सारे सहयोग हम लोगों ने किया है इस कंपनी के माध्यम से। हम लोग एक माध्यम है, कर कंपनी नहीं है, लेकिन हम लोग एक बीच के मीडिएटर है, एक बीच के माध्यम है। तो इस माध्यम से हम लोग बहुत सारे लोगों को फायदा दिलाए, तो अभी हम प्रॉपर्टी भी लोगों को दिला रहे हैं। तो अगर आपने 100 फ्लैट किसी को फाइनल करवा दिया, रजिस्ट्री करवा दिया, तो एक फ्लैट कंपनी की तरफ से गिफ्ट, आप 100 फ्लैट में एक फ्लैट आपको गिफ्ट मिलेगा। दूसरी चीज क्या फायदा मिलने वाला है? कमीशन तो आपको मिलने वाला है 6 साल तक, पैसिव इनकम लगातार। हर महीना उनका इंस्टॉलमेंट आएगा, हर महीना आपके घर में पैसा आएगा। सपोज दैट कि मान लीजिए कि 100 फार्म आपका चल रहा है, 100 फ्लैट की बुकिंग हो गई और लगभग मान चलिए 2.5 लाख रुपये उसका इंस्टॉलमेंट आया। तो 2.5 लाख में अगर आप 10% भी कमीशन पकड़ते हैं, रैंक वाइज कम ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप 10% भी पकड़ते हैं तो 25,000 रुपया हर महीना आपके घर जाएगा। सोचिए 25,000 रुपया हर महीना आपके घर जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी चीज, अभी जो नए सत्र में स्टार क्लब के मेंबर आप जो बने हैं, उसका जब साल भर का टारगेट पूरा होगा, आपका सेल्फ प्लस टीम का, आप टीम का भी बेनिफिट पाएंगे और सेल्फ का भी पाएंगे। जो टीम वाले काम करेंगे वो तो सेल्फ पाएंगे, लेकिन आप सीनियर है तो आपको भी फायदा मिलेगा, सेल्फ का भी फायदा मिलेगा, टीम का भी फायदा मिलेगा। स्टार क्लब मेंबर में उसमें टारगेट में भी जुड़ेगा, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इस माध्यम से आपको डोमेस्टिक टूर मिल सकता है, इंटरनेशनल टूर मिल सकता है, बाइक है, कार है, 4 व्हीलर है, ये सारी चीजें आपको मिलने जा रहा है। तो आप सोचिए इतनी सारी चीजें आपको मिलने जा रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना, केवल हमें मेहनत करना। मेहनत कैसे करना है? ईमानदारी से अपने प्लान को लोगों को जाकर के बढ़िया से समझाना, एक एक लोगों को समझाना कि भैया इस तरीके से आया हुआ, और आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, प्रधान जी हैं, सेक्रेटरी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके माध्यम से आप फील्ड में जा करके अच्छे से समझा करके अपनी पर्सनालिटी मेंटेन करके हजारों लोगों को फार्म भर सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त फायदा ले सकते हैं। देखिए कहते हैं ना, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आज 2026 हम सबके लिए सुनहरा अवसर लेके आया, एक मौका लेकर के आया। इस मौके पे जो चौका लगा लेगा उसी का आने वाला कल होगा, और जो आदमी बैठा रहेगा, सोचता रहेगा, इंतजार करता रहेगा, तो कुछ नहीं मिलने वाला। कहते हैं इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हम कोशिश करने वाले में हैं या इंतजार करने वाले में हैं, तो भगवान जी हमको एक थैला दे देंगे, उसमें हीरा जवाहरात सोना चांदी सब भरा रहेगा। क्या उसके चक्कर में हम पड़े? नहीं। हमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, हमें फील्ड में निकलना पड़ेगा, अपने प्लान को लोगों को समझाना पड़ेगा। तो आज इसके पहले आपके पास मगध रेसिडेंसी है, गोल्डी रेसिडेंसी है, ब्लू हुवन है, ये सारा चीजें हैं। अभी आपको नया आ गया। अब इसका मैं लोकेशन आपको समझा दूं, ये जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है वो कहाँ मिलने वाला है। कंपनी ने जितने प्रोजेक्ट हैं सब दिया हुआ था, सारे जगह का लोकेशन दिया हुआ था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने उसमें से जो जगह फाइनल किया है, वो जगह फाइनल किया है, आपने देखा होगा कोसंबा शहर में जो प्रगति ग्लास फैक्ट्री है, ग्लास फैक्ट्री के जस्ट बगल सटा हुआ जो जगह है, जिसको फार्म हाउस के नाम से अभी तक हम लोग जानते थे, फार्म हाउस के नाम से हम लोग जानते थे, और वहीं पे ये फ्लैट बनेगा जो सिटी से बिल्कुल एकदम टच में है, एकदम शहर से सटा हुआ है। रेलवे स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर पे है, बुलेट ट्रेन का रूट मात्र 1 किलोमीटर पे है, एक्सप्रेस वे का रूट मात्र 1 किलोमीटर पे है।
बगल में बहुत बेहतरीन होटल है, बहुत बड़ा होटल है, पेट्रोल पंप है, मार्केट है, सिटी है, मतलब 1 मिनट की दूरी पे। जैसे ही आप रोड पे आएंगे, रोड मतलब 100 मीटर, आप अपने फ्लैट से 100 मीटर आएंगे, आपको सारी सुविधाएं, सारी जरूरत की चीजें आपको ऑन स्पॉट मिल जाएंगी। कुछ भी चीज चाहिए तो आपको मिल जाएगी। इतना शानदार लोकेशन है जो गवर्नमेंट ने उसको निर्धारित किया है कि आपको यहीं बना के देना है। कब देना है? 2032, 6 साल बाद। आप 26 में स्टार्ट कर रहे हैं तो 32 का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन बुकिंग अभी से होगी, इंस्टॉलमेंट अभी से जमा होगा। तो ये यूपी का अलग तरह का डेट रहेगा, बिहार का डेट अलग रहेगा, और हमारे गुजरात का अलग रहेगा, महाराष्ट्र का अलग रहेगा, अलग अलग स्टेट का अलग अलग तरह का डेट रहेगा। तो अभी आप क्या कीजिए कि फार्म ज्यादा से ज्यादा भरिए, अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए। जितना ज्यादा फार्म आप भरेंगे उतना ही ज्यादा उसका बेनिफिट आप ले पाएंगे, क्योंकि फार्म आप नहीं भर पाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, कोई और फार्म लेके चला जाएगा, कोई और बेनिफिट ले लेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे संस्टी परिवार के सदस्यों, मैंने आप सबको पहले भी बताया हुआ है कि जो आने वाला 5 साल है ये हम सबका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि जो 14 साल हम लोगों ने काम किया वो काम करने का तरीका अलग है। आज आपके पास फील्ड बनी है, मार्केट बने हैं, लोग हैं, आपको केवल अपने कस्टमर, जो आप प्रॉपर्टी एडवांस के कस्टमर है उनके पास जाइए, उनको भी समझाइए, नए कस्टमर है उनको भी समझाइए, प्रमोटर है उनको भी समझाइए। सबको प्रॉपर्टी की जरूरत है, और प्रॉपर्टी आप ऐसी जगह दे रहे हैं जो भारत में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला शहर है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि आप ऐसे जगह दे रहे हैं जहां पे कुछ होने वाला नहीं। आज बहुत सारे लोगों ने आए, आपके यूपी से भी आए, बिहार से भी आए, झारखंड से भी आए, मुंबई से भी लोग आए, गुजरात से भी लोग आए, हर जगह से लोग आए और देख करके लोकेशन को गए हैं। जो लोग आए वो देख कर लोकेशन को गए हैं। तो लोकेशन बहुत ही शानदार है जो अभी यम पैलेस आया है, इसका नाम है यम पैलेस। तो ये आवास योजना के तहत आया है। इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में गया हुआ है, आप पीडीएफ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर कोई आपके दिमाग में डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूं। फिलहाल हमने आपको इस पॉइंट को लेकर के सारे सवाल को क्लियर करने की कोशिश किया है, मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल छूट रहा है, कोई चीजें बच रही हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, 2026 में जो हम सबको सौगात मिला हुआ है, जो ये बेनिफिट लेने का मौका मिला है, इस मौके पे चौका लगाना ये हम सबका काम है। हम सब लोग को एक मिशन बना के काम करना है। हर प्रमोटर को फार्म भरवाइए और ये करवाइए, क्योंकि यही मौका है। आज आप देखें, जहाँ हेड ऑफिस है, 10 साल पहले यहाँ क्या था, इसके अगल बगल जो एरिया भी नया डेवलपमेंट हुआ क्या है, और भी जहाँ आज हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट डालने की बात, वहाँ पहले क्या थी, आज क्या है, आने वाला कल। जैसे हम लोग कहते थे कि यहाँ पे एक्सप्रेसवे होगा, यहाँ से गाड़ियाँ दौड़ेंगी, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज उसी जगह गाड़ियाँ दौड़ना चालू हो गई। कुछ लोग आए, देखे गए गाड़ियाँ रन कर रही हैं, कुछ लोग पहले आए थे जो चालू नहीं हुआ था, अभी तो एक्सप्रेसवे चालू हो गया। 2 साल बाद बुलेट ट्रेन भी चालू हो जा रही है। तो डे बाय डे विकास होता चला जा रहा है, जो आने वाले समय में हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्टी खरीद लें। जैसे अभी हम आपको छोटा सा प्रोजेक्ट दिखाए थे, गृहम जब स्टार्ट हुआ था 1.5 से 2 साल पहले 40 लाख 45 लाख से स्टार्ट हुआ था, आज 82 लाख 85 लाख रुपया उसका रेट हो गया है। तो आने वाले समय में ऐसे सारे प्रोजेक्ट का रेट बढ़ने वाले हैं। जो 11 लाख 12 लाख रुपया रेट थे, आज उसी का 22 लाख 25 लाख 30 लाख रुपया रेट हो गए। मकान की, जमीन की भी रेट बढ़ती चली जा रही है। तो जमीन हो या प्रॉपर्टी हो, कभी भी रेट माइनस होने वाला नहीं है, प्लस ही होने वाला है। ये बिल्कुल हम सबको समझने की जरूरत है। और हम अगर सेल्स मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, फील्ड वर्क काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है बेचना, सेल करना। जितना अधिक हम सेल करेंगे उतना अधिक हम पैसा कमाएंगे, क्योंकि सेल का ही पूरा गेम है। अगर हम सेल नहीं कर पाएंगे, अच्छा से अच्छा चीज हो तो हमारे किसी काम का नहीं है।
और खराब से खराब चीज हो, अगर सेल करने की ताकत है, सेल करने की क्षमता है, तो बड़े से बड़े अचीवमेंट को आप कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मौके मिलते हैं, बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंतजार करते रहते हैं, देखते रहते हैं। लेकिन बहुत ऐसे साथी हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जिनको मौका मिलते हुए देरी नहीं होती है कि मौके को एक्सेप्ट करके उस पर लग जाते हैं, पूरे दिलो दिमाग से मेहनत करते हैं और वास्तव में वही व्यक्ति सफल भी होता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों कि आज से इस मीटिंग से उठने के बाद हम सबके माइंड में ये बिल्कुल बात सेट हो जानी चाहिए कि नहीं, वास्तव में 2026 को हम लोग बेहतर बनाएंगे, 2026 को लाजवाब बनाएंगे, 2026 को शानदार बनाएंगे। ये अपने आप से आपको कमिटमेंट करना पड़ेगा, ये आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा। डायरी में नोट कर लीजिए, अपने लक्ष्य को बना लीजिए। इस साल मुझे कमाना है, कितना कमाना है? 1 करोड़ कमाना है, 50 लाख कमाना है, 20 लाख कमाना है। ये डिपेंड करता है आप ऊपर कि आप कितना कमाना चाहते हैं। कंपनी ने आपके लिए सारा दरवाजा खोल दिया है, लेकिन कमाना ना कमाना, खुशी से रहना है या रोना रोना है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आज जो मौका मिला है उस मौके का लाभ लीजिए। मौके का अगर आप लाभ उठा लेंगे तो 2026 में आप बहुत बेहतरीन कर जाएंगे। नहीं तो 2025 तो बीता ही बीता, 2026 बीत जाएगा, 2027, 28, 29, 30 सारे साल आपके बीत जाएंगे और आपके सपने धरे के धरे रह जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सपने को जगाइए और सपने को हकीकत बदलने के लिए मेहनत करिए। सारी चीजें आपके लिए रखी गई हैं, सारा चीज आपको मिलने वाला है, किसी और के लिए नहीं है। आप दिल से मेहनत करिए, दिल से मेहनत करेंगे तो आपको अचीवमेंट मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, इनकम होगा, सब कुछ होगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि आज की इस मीटिंग में जो चीजें हमने आपको बताई, जो भी चीजें मैंने आपको समझाई, उस चीज को बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिए और नोट करके आज से उस पर लग जाइए। और जब लग जाएंगे तो 100% आप कामयाब होंगे। ये यूनिवर्सल का जो संरचना है वो आपके साथ, लेकिन पहले अच्छा सोचिए। जब अच्छा सोचेंगे तभी अच्छा करेंगे। जो इंसान अच्छा सोचेगा नहीं, वो इंसान कभी अच्छा कर ही नहीं सकता। जैसी सोच वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा फल। तो हम लोग अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा ही हम लोग को मिलने वाला है। 2026 को शानदार हम लोग करते हैं। तो फिर जल्दी हम आप सबसे मिलेंगे। यहीं पे हम लोग अपनी मीटिंग को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृत। धन्यवाद।